हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सिंपल रूल्स एंड टिप्स जिनसे आप 30 मिनट में अपने घर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ सबसे पहले हम लोग जैसे ही सोकर उठते हैं तो कोशिश किया करें कि अपने रूम के कर्टन्स वगैरह हटा दिया करें ताकि कमरे में थोड़ी सी रोशनी आ जाए और थोड़ा दिन का भी एहसास हो। तो यहाँ मैंने अपने कमरे के कर्टन्स वगैरह हटा दिए थे। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमें अपनी बेडिंग बनाना होती है, और कोशिश किया करें कि जैसे ही आप सोकर उठते हैं तो अपनी बेडिंग बना लिया करें, क्योंकि मोस्टली ऐसा ही होता है कि जब हम लोग अपने बेडरूम से बाहर निकल जाते हैं तो हमें बहुत सारे काम होते हैं, जैसे बच्चों को देखना, नाश्ता बनाना और दूसरे काम। तो फिर हम सारा दिन अपने बेडरूम में दोबारा नहीं आते। और यकीन जाने अगर आप अर्ली मॉर्निंग में ही अपनी बेडिंग वगैरह बना लेते हैं तो आपको बहुत ही खुशी का एहसास भी होता है, और तकरीबन मुझे लगता है कि आपके बेडरूम का काम ही सारा ख़त्म हो जाता है। और अपनी बेडिंग बनाने के बाद कोशिश किया करें कि जब आप रूम से निकलने लगती हैं तो चेक कर लिया करें कि आपके साइड टेबल्स पर कुछ सामान पड़ा होता है, जैसे कि हम लोग रात को चाय, कॉफ़ी या कुछ फ्रूट्स वगैरह खाते हैं या पानी का गिलास पड़ा होता है। तो कोशिश किया करें कि जो भी बर्तन है या एक्स्ट्रा कुछ सामान पड़ा होता है तो रूम से निकलने के साथ ही उसको आप बाहर ले जाया करें। तो ये भी बहुत अच्छी हैबिट है। और जैसे ही आप लोगों के थोड़े सी बर्तन इकट्ठे हों तो उसको भी कोशिश किया करें कि उसको साथ साथ ही वॉश कर लिया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब बर्तन आपके धोने वाले इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर जी नहीं चाहता। तो अगर थोड़े बर्तन हो साथ साथ में ही धुल जाए तो आपका किचन बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा लगता है। तो बर्तन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके घर या किचन को बहुत ही अजीब सा लुक देते हैं। ऐसे लगता है कि अभी आपके घर की क्लीनिंग नहीं हुई। तो जैसे ही बर्तन वगैरह धो लेते हैं आप लोग, इसको ड्राई करने के बाद जो भी आप लोगों के बर्तन होते हैं कोशिश किया करें कि इनको ड्राई होने के बाद ही रखा जाए, क्योंकि अलमारियों में फिर ज़ाहिर है इनकी एक स्मेल भी होती है गीले बर्तन की। दूसरा, अगर गिलास है तो उसको उनकी जगह पर रखें, कप को अपनी जगह पर रखें, प्लेट्स को अपनी जगह पर। इस तरह जब सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर होंगी तो देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा, और आप इजी से कोई भी इंसान है उसको फाइंड आउट कर सकता है कि कहाँ चीज़ पड़ी है। और अगर आप इनको ऐसे इकट्ठा करके रख देंगे तो देखने में भी नहीं अच्छा लगेगा, और दूसरा फाइंड आउट करने में भी मुश्किल होगी। तो एक ये रूल ये है कि हमेशा बर्तन धोने के बाद अपना सिंक अच्छे से वॉश करके इसको रखा करें, ताकि देखने में सिंक अगर साफ़ नहीं होता तो बहुत बुरा लगता है। तो एक और रूल जो कि मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है, कोशिश किया करें कि जब भी आप किचन यूज़ करें तो इसका काउंटर टॉप अच्छे से आप साफ़ किया करें, और इसी तरह अपने वॉशरूम का काउंटर टॉप भी अच्छे से साफ़ किया करें और इसका एक सेपरेट से कपड़ा रख दें। और अपने बच्चों को भी इस चीज़ का बता दिया करें कि जब भी आपने यूज़ करना है वॉशरूम तो उसका काउंटर भी अच्छे से साफ़ हो और उसका सिंक भी अच्छे से ड्राई हो। तो इस तरह पानी अगर गिरा हो साइड्स पर तो वो बहुत ही बुरा लगता है। और स्पेशली मैं आप लोगों को जो सजेस्ट करना चाहूँगी, और अपने वॉशरूम वगैरह जो आप वॉश करते हो उसके बाद स्पेशली पाकिस्तान में तो उनका फ्लोर बहुत ही गीला गीला रहता है, जिसकी वजह से अजीब से पौन लगते हैं और बाहर भी उसके निशान वगैरह पड़ जाते हैं जूतों के। तो कोशिश किया करें कि अपने वॉशरूम के फ्लोर को अच्छे से ड्राई कपड़े से साफ़ कर लिया करें। इससे बड़ी एक नाइस सी और स्लीक सी लुक आती है। और अपने किचन के अप्लाइंसेस को इग्नोर मत कीजिएगा। ज़ाहिर है जितना हम इनका यूज़ करते हैं कोशिश किया करें कि इनको साथ साथ ही साफ़ कर लिया करें, क्योंकि जब हम बाद में सोचते हैं कि करेंगे तो उस पर तब तक दाग अच्छे से पड़ चुके होते हैं। और एवरी डे ही आप कोशिश किया करें कि अपनी हैबिट बना ले। मैं तो एक गीला कपड़ा लेती हूँ और मैं स्टार्ट होती हूँ एक जगह से, और पूरे किचन को अच्छे से मैं इसके साथ वाइप वगैरह कर लेती हूँ, जिससे कोई भी दाग
जैसे कि हम माइक्रोवेव यूज़ करते हैं, उन पर हाथों के या ऑयल के दाग लगे होते हैं तो उनको अच्छा साफ़ करना, क्योंकि अगर इन पर दाग वगैरह लगे होंगे तो देखने में भी सच में बहुत बुरे लगते हैं। और मुझे सबसे बुरा यही चीज़ें लगती हैं जो कि दूर से नज़र आता है कि किसी भी चीज़ पर कोई दाग लगा हो तो कोशिश किया करें कि इसे डेली बेस पर ही एक ही कपड़ा लें और उसके साथ ही आप इसको साफ़ कर लें। तो और ज़ाहिर है कि टीवी पर दाग तो नहीं होते, बट आप इस पर डस्ट बहुत ज़्यादा नज़र आती है। ज़ाहिर है इसकी स्क्रीन ब्लैक होती है, तो इसको भी एक दफ़ा तो आप सिंपल कपड़े से झाड़ सकते हैं और नेक्स्ट डे आप इसको वाइप किए हुए कपड़े के साथ साफ़ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी सी एक चमक आ जाती है आपकी इन चीज़ों के अंदर। और अब हम बात कर लेते हैं मिरर और ग्लास की, तो इनको भी बहुत ज़रूरी होता है। इन पर डस्ट वगैरह पड़ी होती है, ज़ाहिर है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, तो कोशिश किया करें कि एक ड्राई कपड़ा लें, उससे अच्छे तरह से इसको डस्ट ऑफ कर दें और फिर बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो ज़ाहिर है आप एवरी डे इसको विंडेक्स के साथ नहीं साफ़ कर तो सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप वीक पे एक दफ़ा विंडेक्स यूज़ करें और दूसरी दफ़ा एवरीडे आप सिंपल कपड़े से इसको साफ़ कर लिया करें। और ये जो आपके घर के मिरर होते हैं स्पेशली ये मुझे बहुत ही बुरे लगते हैं। ज़ाहिर है कि हम लोग जब बाल बनाते हैं तो हमारे बाल गीले होते हैं, तो उनके जब हम ब्रश कर रहे होते हैं तो उनके ड्रॉप्स वगैरह आपके मिरर के ऊपर पड़ते हैं, तो वो बहुत ही बुरे लगते हैं। और कोशिश किया करें कि वीक में 2 दफ़ा विंडेक्स के साथ अपने मिरर्स को साफ़ किया करें और बाकी डेज़ में सिर्फ सिंपल फाइबर का कपड़ा लेकर इसको क्लीन कर लिया करें। और आपके ग्लास और मिरर्स ऐसी चीज़ है जिस पर सभी की नज़र जाती है, और अगर पानी के ड्रॉप्स वगैरह पड़े हों या डस्ट पड़ी हो तो देखने में भी अच्छी नहीं लगती और आपका सलीका भी पता चलता है। तो कोशिश किया करें कि इनका ख़ास ख्याल करें और इनकी अच्छे से सफाई किया करें। तो अब हम बात करते हैं लिविंग रूम के सोफ़े की। तो कोशिश किया करें कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एरिया होता है, तो इसको अच्छे से साफ़ रखा करें और कोशिश किया करें कि महीने में एक दफ़ा आप अपने सोफ़े को फाइबर का कपड़ा लेकर उसमें थोड़ी सी सर्फ़ ऐड करके अच्छे से अपने सोफ़े को उससे सफाई उसकी करें, ताकि जो भी उसके अंदर डस्ट वगैरह हो वो सारी साफ़ हो जाए और आपके सोफ़े में भी चमक आ जाए। और जो आपके सोफ़ों के कुशन्स है कोशिश किया करें कि इनकी शेप मत ख़राब होने दिया करें, क्योंकि अगर ये अपनी शेप से बाहर होंगे तो अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ एक गीला कपड़ा लेकर सबसे इम्पोर्टेंट डस्टिंग होती है जो कि आप अपने फर्नीचर की किया करें। और ज़ाहिर है कि अगर इसकी अच्छे से डस्टिंग वगैरह नहीं होगी, ज़ाहिर है कि इस पर हम एवरीडे चाय कॉफ़ी या अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, तो इसको गीले कपड़े से साफ़ किया करें। जो भी इस पर दाग वगैरह हों तो वो भी इससे साफ़ हो जाते हैं। और इसी तरह सारे घर की भी डस्टिंग है इसी तरह किया करें। और आपके घर में जो प्लांट्स और डेकोरेशन की चीज़ें पड़ी होती हैं उनको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो प्लांट वगैरह हम लोगों ने डेकोरेशन के लिए रखे होते हैं और इन पर तो डस्ट बहुत ही प्रोमिनेंट होती है। अगर आप इसकी वीकली बेस पर या डेली बेस पर इसकी क्लीनिंग नहीं करते तो मैं तो वीक में एक दफ़ा कपड़ा लेकर गीला इसे अच्छे से साफ़ करती हूँ और डेली बेस पर एक कपड़ा लेकर मैं इसको झाड़ देती हूँ, तो उससे एक चमक सी आ जाती है। और अब हम बात करते हैं गार्बेज में, जो कि हमारे किचन में ओपन ही पड़ा होता है। तो कोशिश किया करें कि इसे डेली बेस पर इसका बैग चेंज करें। और स्पेशली जैसे आजकल गर्मियां हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसको दिन में 2 दफ़ा चेंज करें, तो फिर आप इसको एयर फ्रेशनर के साथ भी फ्रेश कर सकते हैं। और अगर हम घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज़ करने की बात करते हैं तो अपने जूतों को भी ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसको आप ऐसे ही ओपन नहीं रख सकते, बल्कि इनकी एक क्लोसेट वगैरह में इनकी जगह रखें। जैसे ही आप बाहर से आएँ तो अपने जूते उनको साफ़ करके अपने ऐसे ड्रॉ के अंदर रख दें। और यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं, ज़ाहिर है घर में हमारे बहुत सारी बुक्स और डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं या बच्चों की स्टेशनरी और चीज़ें वगैरह, तो कोशिश किया करें उन्हें इधर उधर मत फैलाएं, बल्कि एक ड्रॉ के अंदर इनको अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके रख दिया करें। और जब भी आपको किसी पेपर पेंसिल या किसी चीज़ की ज़रूरत हो और आराम से उधर से ही निकालें, यूज़ करें और वापस उसी की जगह पर रख दें। इससे आपका घर ऑर्गेनाइज और चीज़ें भी
ऑर्गेनाइज रहेंगी। तो इस तरह से जो भी कोशिश किया करें कि एक्स्ट्रा स्टेशनरी का सामान है तो उसको आप गार्बेज कर दिया करें, इस तरह संभाल कर ना रखें। हाँ, अगर कोई बहुत ज़रूरी है तो वो संभाल कर रख लिया करें। बाकी कोशिश किया कि आपकी जितनी ज़रूरत है वही चीज़ें रखें, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें रखने से आपका घर बहुत ही मैसी लगता है। और मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं अपने घर को कम से कम चीज़ें जो मेरी यूज़ की नहीं है मैं साथ साथ ही निकाल दूं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप अपने घर को साफ़ करने के बाद एयर फ्रेशनर ज़रूर किया करें, क्योंकि खुशबू बहुत ही आपके घर को महका देती है और जो भी आपके घर में आता है उसको एक अच्छा सा एहसास होता है, बल्कि ख़ुद को भी होता है। तो यहाँ जी हम बात कर लेते हैं। मैं अपने बैग्स और अपनी नमाज की चादर और अपना अबाया एक जगह पर रखती हूँ, क्योंकि इधर उधर फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं। जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं आराम से अपनी नमाज की चादर यहाँ से ले लेती हूँ और अबाया और अपना बैग वगैरह लेकर बाहर चली जाती हूँ, और वापसी पर भी मैं इधर ही आकर हैंग कर देती हूँ। तो ये मेरी जगह है और मेरे हस्बैंड की दूसरी एक जगह है जहाँ उसकी सारी ज़रूरत की चीज़ें पड़ी होती हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी आदत है। इस तरह से बहुत ही अच्छा लगता है, अपनी चीज़ों को ढूंढना नहीं पड़ता। तो यहाँ हम लॉन्ड्री की बात कर लेते हैं। तो कोशिश किया करें कि जब आपका एक लोड कंप्लीट हो जाया करे तो उसको वॉश कर लिया करें। बाकी हर घर में अपने हिसाब से करते हैं, बट मेरा 8 दिन में एक उसका लोड लॉन्ड्री का तैयार हो जाता है। तो यहाँ मैं इनको वॉश कर लेती हूँ साथ साथ में ही। और जिस दिन मैं बेडशीट वगैरह उतारती हूँ उसी दिन मैं बेडशीट वगैरह वॉश करके उनको उनकी जगह पर रख देती हूँ। इससे बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट नहीं होता। और फिर जो हाथ से धोने वाले कपड़े होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको साथ साथ ही धो लूँ। ज़ाहिर है जब बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और फिर जब मैं लॉन्ड्री वगैरह कर लेती हूँ तो अब मेरे हस्बैंड के जो कपड़े होते हैं वो आयरन होके धोबी के पास से आते हैं, तो मैं फिर इधर ही हैंग कर देती हूँ। और बाकी मेरे हस्बैंड का जो सामान होता है मैं उसकी ही कबर्ड में हैंग कर देती हूँ, और काफ़ी इजी होता है उसके लिए फाइंड आउट चीज़ें करना। तो वो उनको इजी से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी फिर जो जब मैं लॉन्ड्री वगैरह करती हूँ तो जो आयरन कपड़े नहीं करने होते इस तरह मैं रख देती हूँ, और फिर बेडशीट वगैरह उनको मैं एक सेपरेट ड्रॉ में रख देती हूँ। तो काफ़ी ईजी हो जाता है। आई होप आप लोगों को मेरे आज के रूल्स एंड टिप्स बहुत अच्छे लगे होंगे, और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।